जय श्री राम, जय माता की। जो माँ दुर्गा की पूजा करते हैं ना, तो उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटने लग जाती हैं जिससे वो विचलित हो जाते हैं। फिर वो सोचते हैं कि पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है, मैं तो भगवान की, मैं तो माता रानी की पूजा भी करती हूँ या करता हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा घटित क्यों होता है। सबसे पहली बात, माँ दुर्गा की पूजा करने से पहले कुछ, जब हम पूजा शुरू में माँ दुर्गा की करते हैं तो हमारी बहुत अच्छे तरीके से लगन लगती थी, और लगन लगती थी, बहुत अच्छा मन भी करता था पूजा करने का, ध्यान भी करता था। फिर अचानक कुछ ऐसा हो गया कि अब हमारा माँ दुर्गा की पूजा करते हैं लेकिन मन मन विचलित होता है, ध्यान नहीं लगता है, पूजा करने का मन नहीं करता है। पहले मंत्रों का जाप करती थी, नवान मंत्र करती थी, दुर्गा मंत्र करती थी, दुर्गा चालीसा भी पढ़ती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो क्या कारण है? क्या कोई तंत्र आपको रोक रहा है, या किसी ने आपकी पूजा को बांध दिया है, या कोई आपके ऊपर ऐसी चीज आकर बैठ गई है जो पूजा नहीं करने दे रही है? आज इस वीडियो से पर्दा उठते ही आपको एकदम होश और अचंबा लगेगा कि ऐसा क्या हो रहा है। देखिए, जब कभी भी हम माँ दुर्गा की पूजा करते हैं या हमारा कोई गुरु नहीं होता है, तो हमारी पूजा जब हम करते हैं, हम देखो, प्रभु के नाम लेने से उसमें ऊर्जा का वास तो होता है, लेकिन उस ऊर्जा का ठहराव भी आपके शरीर में होना चाहिए। जब वो ऊर्जा का ठहराव आपके शरीर में नहीं होता तो मन जो है विचलित होने लगता है, परेशान होने लगता है, तरह तरह की परेशानियां आपके ऊपर आ जाती हैं, आपका दिमाग जो है खुद विचलित हो जाता है। देखिए, आपके शरीर में रहने वाले, पहले बात तो जैसे ही आपने माँ दुर्गा की पूजा करी और काफी लंबे समय से आप कर रहे हो माँ दुर्गा की पूजा, आपके शरीर में रहने वाले विषैले पदार्थ, जैसा मन की रूपी विचार, वो नष्ट होंगे। अब वो विचार सामने प्रत्यक्ष आने लग जाते हैं, जैसे कि पूजा करते हुए गंदगी का दिखना, पूजा करते हुए संबंध जैसे रिश्ते दिखना, पूजा तक करते हुए आपको विचलित कर देना, आपका ध्यान केंद्रित ना हो पाना, ध्यान ना लग पाना, भक्ति में तो ध्यान लग नहीं रहा है, उल्टे कामों में ध्यान चले जाने लग गया है। और ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके अंदर जो है ऊर्जा पूर्ण रूप से आ रही है और उसका ठहराव नहीं हो पा रहा है। आपको भक्ति पूजा पाठ जो है विचलित कर देती है, और सच्चाई है इसमें, कोई वो नहीं, क्योंकि पूजा में ऊर्जा होती है। कभी भी देख लेना, अगर आप दुर्गा सप्तशी का पाठ कर रहे हो ना, तो आपके शरीर के अंदर जो है एक ऊर्जा बनी थी। जब आप पूजा करते हो, ध्यान करते हो, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, एकदम शरीर में आप देखते हो एक तरंग सी उत्पन्न होती है। ऐसा ही जब प्रभु का नाम हम प्रतिदिन करते हैं, उनका नाम हम जब डेली लेते हैं, तो वो ऊर्जा जो है शरीर के हिस्से, शरीर के अंदर की गंदगियों को बाहर निकालती है। शरीर में गंदगी ना रह पाए, शरीर के अंदर गंदगी का वास ना हो पाए, शरीर में गंदगी अगर रहेगी तो आप विचलित रहोगे, अगर शरीर के अंदर गंदगी नहीं रहेगी तो आप हमेशा स्वस्थ रहोगे। ऐसे समय पर करा हुआ जाप अगर ऐसी आपको विचलित करती है, तो ऐसे समय पर हमें क्या करना चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो क्या होता है, विचलित होता है व्यक्ति, ध्यान नहीं रखता, केंद्रित नहीं होता, जैसे पहले ध्यान रखता था अब नहीं लग रहा है, तो उसके लिए भी मैं बताऊंगा आपको क्या करना चाहिए। फिर दूसरा ये होता है, आपके नजदीक जितनी भी गंदगी है, मान लीजिए आपके घर में भूत प्रेत, डाकनी शाकनी या कोई गंदी शक्तियां आपके घर में वास कर रही थी, तो वो भी विचलित हो जाएंगी। अब वो घर के किसी और मेंबर पर बैठकर उन्हें विचलित करेंगी, उन्हें तंग करेगी, और उन्हें तंग करोगी तो वो फिर आपके मन में ये रहेगा कि पूजा करने से जो है उस व्यक्ति के शरीर पर ये चीजें बैठी है और वो विचलित है, आपके साथ लड़ाई कर रहा है। यार तू जब से पूजा करे तो पता नहीं दिमाग खराब है, क्या कर दिया तेरी माता ने, क्या कर दिया तेरी माँ ने, और क्या तू माँ माँ करती रहती है, क्या क्या तू माँ माँ करता रहता है। कुछ नहीं हो रहा है, बल्कि परेशानियां बढ़ रही हैं। ये परेशानियां बढ़ नहीं रही, बल्कि नजदीक की गंदगियां साफ हो रही है। सोचने का नजरिया है मेरे भाई, अगर इस चीज को आप गहराई से सोचोगे, क्योंकि जहां माँ दुर्गा का वास होता हो, जहां भगवती की कृपा का वास होता हो, वहां की नजदीक की गंदगियां साफ होती हैं। वहां पर गंदगी नहीं रहनी चाहिए। वहां पर गंदी सोच वाला व्यक्ति भी जो है, अब या तो अपनी सोच को बदल लेगा या फिर वो भी माँ का भक्त बन जाएगा, नहीं तो उसके शरीर पर रहने वाला मलिन तत्व छोड़कर वहां से भागना पड़ेगा। और अक्सर ये आपके साथ नहीं हो रहा तो देख लेना, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि आपके साथ ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा। फिर अनुभव पे सुन लीजिए, अनुभव कई भक्तों के साथ ऐसा होता है, अनुभव होने बंद हो जाते हैं। अनुभव होने बंद होते हैं क्योंकि हम इतने एक्साइटमेंट हो जाते हैं, हमें महसूस होता है पूजा से कि भगवती हमारे साथ चल रही है, और ऐसी
अब हमारा कोई गुरु तो होता नहीं है। अब गुरु होता नहीं है तो ऐसे समय पर हम इससे हमारे विचारों को अगर किसी ऐसे व्यक्ति के सामने हम रखते हैं कि जो माँ दुर्गा की पूजा ना तो करता है ना माँ दुर्गा की पूजा को समझता है, अगर उस व्यक्ति के सामने हम ऐसे विचार रखते हैं तो वो व्यक्ति भी एक ही बात हमें कहता है, क्या बोलता है, कहता है पागल हो गया है, पागल हो गए, ये तो दिमाग काम नहीं कर रहा इसका। आपने उनको बताया, उसके बाद वो अनुभव आपको होने बंद हो जाते हैं, अनुभव आपको होने, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को क्या बताने से फायदा जिसने कभी पूजा ही नहीं करी, जो पूजा को समझता ही नहीं है और गुरु आपका है नहीं, तो आपका ध्यान केंद्रित नहीं होता है, विचलित हो जाते हैं। और फिर जब अनुभव नहीं होने बंद हो जाते हैं फिर हम सोचते हैं कि पता नहीं माँ दुर्गा हमसे रुष्ट तो नहीं हो गई है। जब हमारे घर में ये कार्य तो फिर हमें लगता है क्योंकि हमारे पर तंत्र तो नहीं हो रहा है, हमारे ध्यान नहीं लग पा रहा है, हमारे घर के अंदर जो स्थिति जो है खराब है। लेकिन जब जो व्यक्ति ज़्यादा पूजा करता है वो हमेशा परेशान इसलिए भी होता है क्योंकि उस ऊर्जा को उसे स्टोर करना नहीं आता, उस ऊर्जा को अपने शरीर में जो है ठहराव नहीं है, विचलित हो जाता है वो व्यक्ति। तो ऐसे समय के अंदर जब कभी भी आपके साथ हो तो ये बात याद रखना कि जितना हमारा पेट है हमें उतना ही प्रभु का ध्यान करना चाहिए। हम अगर ग्रस्त जीवन से जुड़े हुए हैं तो हमें उतना ही, जैसे कि अगर आप 1 घंटा बैठते हो, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम बैठते हो, तो उस पूजा का आपको दशांश परम कार्य जो है करना चाहिए, जिससे आप उस पूजा का जो भी फल है वो अपने में समा पाओ। नहीं तो विचलित होना स्वाभाविक है, विचलित होना स्वाभाविक है। 99% लोग विचलित होते हैं, 1% लोग जो गुरु के शरण में रहकर ज्ञान को जगाकर समझकर वो विचलित नहीं होते हैं। फिर भगवती की पूजा करने के बाद टेंशनें बहुत सारी दिमाग में घूमेगी, आपको गृहस्थ जीवन से टेंशन आएगी, सामाजिक जीवन से टेंशन आएंगी, लेकिन वो टेंशन नहीं है, वो आपको मजबूत बनाने के लिए है। आप विचलित हो जाओ, कलयुग में पूजा ना कर पाओ क्योंकि आप अधिक पूजा कर रहे हो, भगवती अपनी थोड़ी सी पलके झपकाती है आपकी तरफ तो आप विचलित हो जाते हो। और आप कहते हो मैं माँ काली का भक्त हूँ, आप कहते हो कि मैं माँ दुर्गा की भक्त हूँ, फिर उन्होंने हल्की सी पलके झपाई, टेंशन आई कहीं से, फिर आप विचलित हो गए। आपने इष्ट पर पूर्ण विश्वास रखिए। अगर कोई टेंशन का जन्म भी हुआ है तो उनकी इच्छा के बगैर नहीं हुआ है। कलयुग में अगर आप पूजा भी कर रहे हो, माँ दुर्गा की कर रहे हो, माँ कालका की कर रहे हो, तब भी उनकी इच्छा है तभी कर रहे हो, नहीं तो कर नहीं पा सकते थे। ऐसे समय पर जो है माँ के सामने बैठकर अपने आप को एकांत छोड़ दीजिए। अगर आप विचलित नहीं होना चाहते, एकांत छोड़ दीजिए, मोबाइलों को साइड रखिए, 10 मिनट अपनी माता से बात कीजिए, हे माँ मैं विचलित हो रहा हूँ, मुझे रास्ता दिखाइए। 2 लौंग अपने ऊपर से उतार कर कपूर के साथ जलाकर माँ दुर्गा को प्रसन्न कीजिए, माँ मुझे रास्ता दिखाइए। मैं कहूँ क्षण भर में आपको रास्ता मिल जाएगा, क्षण भर में आपको रास्ता मिल जाएगा। माँ दुर्गा का जैसा ही आपने अपने मन में ध्यान किया उसी प्रकार आपको क्षण भर में रास्ता मिल जाएगा। आपको लगेगा कि वाकई में ही माँ की शक्ति और माँ की ऊर्जा का भास मेरे साथ है। तो ऐसे ही अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 10 लोगों तक जरूर शेयर कीजिए। और ऐसी और भी अगर वीडियो चाहते हो, अगर आप चाहते हो माँ दुर्गा पे किसी भी टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए अपना जवाब कि गुरुजी इस टॉपिक पर मैं चाहता हूँ और इस टॉपिक पर वीडियो बन जाए, ताकि जिससे और व्यक्तियों का भी भला हो सके। तो बोलिए जय सीता राम, जय माता दी।